जांजगीर जिले के चांपा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने ट्रेन से 22 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी की तलाश में रेलवे पुलिस जुटी है। तीन दिसंबर को साय सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न। खेल मंत्री टंकराम वर्मा बोले, 1 साल में अनेक उपलब्धियां हासिल की। राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मनाया गया स्थापना दिवस। राज्यपाल रमन डेका बोले, सांस्कृतिक विविधता हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनाती है। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जांजगीर जिले के चांपा रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब विशाखापट्टनम से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में से 22 किलो गांजा बरामद किया गया। 6 बजे ट्रेन जैसे ही छूटने वाली थी तभी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रेन में एक बैग रखा जा रहा था। मौके पर मौजूद आरपीएफ कर्मी को देखकर वह भागने लगा। जब बैग की जांच की गई तो उसमें से गांजा बरामद किया गया। गांजा को जब्त कर चांपा जीआरपी द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अज्ञात व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। तो वही 3 दिसंबर को साय सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वैष्णोदेव साय सरकार जश्न मना रही है। साय सरकार घोषणा पत्र के अपने वादों को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ रही है। इसी को लेकर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि हमारी सरकार को जनादेश मिले साल हो गया और इस 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला है। बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती हैं। खेल विभाग को लेकर बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खेल में एक बड़ा अलंकरण समारोह होता था जिसे उन्होंने बंद कर दिया था। साय सरकार में अब उसे फिर शुरू किया गया है। देखिए, हमारी सरकार का जनादेश मिले 1 साल हो गया और इस 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है और बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती है। जैसे आपने खेल विभाग के बारे में पूछा तो खेल विभाग में बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार में खेल में एक बड़ा अलंकरण समारोह होता था जिसे बंद कर दिया था। तो उस अलंकरण समारोह को फिर से शुरू करवाए हैं और पिछली गवर्नमेंट की जो बचा 4 साल का था उसको हम 4 साल का अलंकरण समारोह आयोजित करके उनको पुरस्कृत किए हैं। और दूसरा बदलाव ये आया है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और नंबर 3, इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा एक नया आयोजन बस्तर ओलंपिक चल रहा है जिला स्तर पे और अभी संभाग स्तर पे होने वाला है। और इसका समापन के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी और इधर राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल रमन डेका ने कहा कि सांस्कृतिक विविधता हमें समृद्ध और शक्तिशाली बनाती है। राजभवन में राज्यपाल डेका के मुख्य आतिथ्य में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पीएम मोदी द्वारा पहल पर शुरू की गई केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे राज्यों का स्थापना दिवस मना रहे हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल डेका ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान तक सीमित नहीं है। यह कार्यक्रम हमारे देश के विभिन्न राज्यों में बसने वासियों को एक सूत्र में पिरोने का अद्भुत प्रयास है जिससे भारत की एकता और अखंडता और अधिक मजबूत होगी। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर दिल्ली दौरे से रायपुर लौट आए हैं। अपने दिल्ली दौरे को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में बहुत से मंत्रियों से मुलाकात की है, उनसे क्रूड के लंबित कार्यों को लेकर चर्चा की है। वहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जिनको योग्य समझेंगे उनको जिम्मेदारी देंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक के बारे में कहा कि जिले में ही क्यों घर घर जाके बैठक लें। अश्वनी वैष्णव जैसे, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जैसे, माननीय मांडविया जैसे सबसे भेंट हुई और कुरुत के जो लंबित विषय हैं मेरे, उन सारे लंबित विषयों पर उनसे बातचीत हुई
और कार्यवाही का आश्वासन मिला। एक अच्छी सफल यात्रा रही। विकास जिसका होना है उसका तो पूरा विकास हुआ, नहीं तो ये मेरे घर के सामने मैग्नेटो में जादुक सड़क जिसको बोलता हूं बनी है, देख लो। वो जादुक सड़क किसके विकास के लिए बनी? रायपुर में कितने तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है आप लोग देखने का एक अभियान चलाओ। निगम द्वारा कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है, कितने 24 घंटे पानी मिल रहा है, जो 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो 1 मिनट में पता लग जाएगा कि विकास किसका हुआ है। बूढ़ा तालाब में कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये विकास है। कांग्रेस जैसा विकास चाहती है। अपने समय में उन्होंने पूरा विकास किया, अब उनको जनता की चिंता होने लगी। चुनाव घोषित हुआ तो जनता की चिंता उन्होंने कभी नहीं की। 5 साल में एक लैंडमार्क वाला काम बता दें शहरी निकाय में उन्होंने किया हो तो। अलग अलग जगह जाके नहीं, घर घर जाके करें ना। कांग्रेस को खोजें कहाँ हैं अब कांग्रेस करके? पहले कांग्रेस को खोज लें, फिर खोज के चुनाव में उतार लें। इधर बीजेपी किसान नेता संदीप शर्मा ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार ने धान खरीदी की बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है। किसान अपना टोकन खुद भी काट रहे हैं। संदीप शर्मा ने कहा कि धान खरीदी का काम बिना किसी परेशानी के चल रहा है। विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों के कारण पिछली बार से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया है। उन्होंने विष्णुदेव साय सरकार का धन्यवाद किया है। के नेतृत्व में इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य तीव्र रफ्तार से चल रहा है। पिछले साल के 130 लाख टन धान खरीदी के लक्ष्य के विरुद्ध इस वर्ष साय सरकार ने 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले साल से 30 लाख टन धान अधिक होता है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 27.7 लाख किसानों ने अपने पंजीयन कराया है और इसको देखें तो पिछले साल की तुलना में 1.5 लाख से अधिक किसानों ने इस बार पंजीयन कराया है। रकबा के हिसाब से यदि देखें तो पिछले साल की तुलना में इस वर्ष किसानों ने लगभग 3,80,000 एकड़ जमीन का ज्यादा पंजीयन कराया है। इस वर्ष अब तक 26 लाख टन धान की खरीदी विष्णुदेव सरकार ने कर ली है। इसके साथ ही साथ इस बार एक महत्वपूर्ण काम किया गया है। तुहर हाथ तुहर ऐप नाम के ऐप से किसानों को स्वयं स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपना टोकन खुद काट सकें और इस योजना के तहत अब तक किसानों ने काफी लाभ उठाया है। आगे धान खरीदी के लिए लगभग 1 लाख से ज्यादा टोकन जारी किए गए हैं, जिसमें से तुहर हाथ तुहर टोकन के ऐप के माध्यम से किसानों ने लगभग 45,000 टोकन स्वयं काट लिए हैं। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व निर्णय है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कार्य जो है निर्बाध गति से चल रहा है और कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसके लिए हम जितना भी हो सके साय सरकार के द्वारा बनाई गई व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था कि किसानों का जितना धान हम खरीदेंगे उतना वे धान खरीद रहे हैं। साथ साथ छत्तीसगढ़ में किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल देने का जो वादा किया था उसको भी निभाया जा रहा है। पिछले साल जिस ढंग से अंतर राशि का भुगतान एक साथ किया गया था, सरकार इस साल भी अंतर की राशि का एक साथ भुगतान करने के लिए वचनबद्ध है और तत्काल समर्थन मूल्य की राशि किसानों के खाते में जिस ढंग से 2-3 दिन में आ रही वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। इसके लिए छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा और छत्तीसगढ़ के समस्त किसान जो हैं। वही धान खरीदी केंद्रों के 2 दिवसीय निरीक्षण के बाद रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान निरीक्षण समिति के सदस्य पूर्व विधायक साहू ने निरीक्षण को लेकर कहा कि सरकार धान खरीदी को लेकर बढ़ चढ़कर दावा कर रही है, लेकिन वास्तविकता में किसान परेशान है। किसानों में सरकार को लेकर नाराजगी है। समिति के सदस्यों ने निरीक्षण को लेकर बताया कि टोकन व्यवस्था को बदलने के बाद ऑनलाइन टोकन नहीं कट पा रहा है, जिससे किसानों को धान खरीदी में परेशानी आ रही है। इसके संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों को द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है। वहीं धान तौलाई में भी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। धीरेन्द्र साहू ने कहा कि सरकार सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है और किसानों का शोषण किया जा रहा है। और भाजपा ने पूरे प्रदेश के जिले में धान खरीदी व्यवस्था को देखने के लिए एक समिति बनाई गई है और उसी के तहत हमारे रायपुर जिले की भी जो बनाई गई समिति ने दौरा किया रायपुर जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का और समिति ने देखा कि धान खरीदी व्यवस्था में सरकार तो बहुत बढ़ बढ़ करके दावा कर रही है,
लेकिन इस साल की धान खरीदी व्यवस्था बहुत बद से बदतर है। किसान लोग परेशान हैं, हलाकान हो गए हैं इस सरकार की गलत व्यवस्था से, और पूरी तरह से किसानों में सरकार की इस व्यवस्था के प्रति काफी अधिक नाराजगी व्याप्त है। मैं कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। जो हम लोगों ने गलतियां देखी, वहां पर अव्यवस्था देखी। एक तो सबसे ज्यादा जो धान बेचने का किसानों का सबसे बड़ा जो काम आता है वो है टोकन। पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो जो व्यवस्था थी वो अच्छी व्यवस्था थी, उसको बदलने की जरूरत नहीं थी। आज टोकन व्यवस्था को बदल दिया गया और आज यह स्थिति है टोकन में कि लोगों के धान टोकन में ऑनलाइन नहीं कट पा रहा है। 100% ऑनलाइन खरीदी की व्यवस्था कर दी है उन्होंने। और जब हम लोगों ने ये आवाज उठाया तो अभी जाकर के सरकार ने इस पर थोड़ा परिवर्तन करते हुए 60 ऑनलाइन 60% और 40% ऑफलाइन की व्यवस्था फिर की है। लेकिन इसमें हम लोगों ने देखा, परसों हम लोगों ने ऑनलाइन ऐप खोल के देखा, किसानों ने देखा अपनी सोसाइटियों का, तो उसमें 11 दिसंबर तक पूरा जो है टोकन। वहीं छत्तीसगढ़ के जिला बालोद में शासकीय घनश्याम सिंह महाविद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक नहीं लगने से हो रही है। अव्यवस्था को लेकर कॉलेज के गेट पर छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कॉलेज के सामने कोतवाली थाना होने के बावजूद भी नशेड़ियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये महाविद्यालय में प्रभारी प्रिंसिपल की नियुक्ति है। हम लोगों द्वारा बहुत दिन से लीड कॉलेज में मेन प्रिंसिपल की नियुक्ति मांगी जा रही है और इस प्रिंसिपल से कार्य तो होता नहीं है। मैं यहाँ का विधायक प्रतिनिधि हूँ कई सालों से और कई महीनों से मैं इनसे मांग कर रहा हूँ कि यहाँ छात्रों के लिए आईडी कार्ड की व्यवस्था की जाए, एक गार्ड की व्यवस्था की जाए, जिससे जो बाहर के असामाजिक तत्व आते हैं उनसे निजात मिल सके। यहाँ आए दिन लोग, यहाँ पे पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई देवेंद्र साहू ने यहाँ पे छात्रों को आह्वान करके गाड़ियों को रोका और छात्रों के सहयोग से कॉलेज के सामने समस्या को रखने का प्रयास किया है। नशा यहाँ जो आते हैं वो बाहर के लोग करते हैं, उनसे प्रभावित होकर प्रकार करने पर जब नहीं सुधरे तो हमने महाविद्यालय के छात्रों को ये आह्वान किया कि आप गाड़ी मेन रोड में खड़े कीजिए, कॉलेज में प्रवेश पूरे गाड़ी खड़े कीजिए, और सारे छात्रों ने हमारा सहयोग किया। और आगे बढ़ेंगे। धमतरी विकासखंड का ग्राम पंचायत जुनवानी विकासखंड का 92वां हर घर जल ग्राम बन गया है। बीते दिनों ग्राम पंचायत भवन जुनवानी में ग्राम सभा का आयोजन कर इसकी घोषणा की गई। इस दौरान सरपंच चौथराम साहू ने बताया कि उनके गांव में जल जीवन मिशन के तहत लगाए गए नलों से हर घर में नियमित रूप से जल मिल रहा है। उन्होंने बताया कि योजना के संचालन के लिए गांव में जल गुणवत्ता के लिए 5 महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम जल स्वच्छता समिति द्वारा गांव में जल संपत्तियों के रखरखाव का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल कर के लिए 75 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसी शुल्क से बिजली का बिल, पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को वेतन प्रदान किया जाएगा। पंचायत सचिव प्रमाणित करता हूं। खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।